ये विशाल कीड़ा इस राजा का फेवरेट है। ये राजा का खून पीता है, सोने से बने खिलौने से खेलता है और शाही पकवान खाता है। दुनिया से छुपाकर राजा ने उस कीड़े को अपने कमरे में रखा था, जो कि एक भीड़ जितना बड़ा हो गया है। उस कीड़े से मोहित होकर राजा ने अपना पूरा ध्यान उस कीड़े पर ही केंद्रित कर दिया है। राजकुमारी अब शादी करना चाहती है, लेकिन राजा उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। एक दिन वो कीड़ा बीमार हो जाता है, जिस वजह से राजा एक वैद्य को बुलाता है। वैद्य उस कीड़े को देखकर चकित हो जाता है, क्योंकि इतना विशाल कीड़ा उसने जिंदगी में नहीं देखा था। वैद्य उस कीड़े को बचा नहीं पाता और उस कीड़े की मौत हो जाती है। कीड़े की मौत पर राजा को गुस्सा आ जाता है और अब राजा जो तबाही मचाने वाला है। पर उससे पहले अगर आप भी अपनी जीएफ और पत्नी से ज्यादा अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके आई लव माई मॉम कमेंट करना। तो राजा गुस्से में अपनी बेटी के साथ इस दानव जैसे आदमी से करा देता है। दोस्तों, आज तक इन बच्चों ने कभी किसी एरोप्लेन को पास से नहीं देखा था, इसलिए एक बड़ा सा मैदान में जाकर अपने कुछ जुगाड़ लगाते हैं और एक छोटा सा रनवे तैयार करते हैं। इन बच्चों को नहीं पता था कि प्लेन इतने छोटे रनवे पे नहीं उतर सकता, क्योंकि उन्हें प्लेन के साइज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। रात के टाइम ये रनवे पे लाइट्स लगाते हैं, जिससे कि पायलट को रनवे नजर आ जाए, लेकिन इसके बावजूद कोई भी प्लेन इनके रनवे पे लैंड नहीं करता। ये देखकर बच्चे उदास हो जाते हैं और उसी रनवे पर सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है कि तभी एक प्लेन तेजी से इन बच्चों की ओर आने लगती है। क्या ये प्लेन इन मासूम बच्चों को रौंद डालेगी? पर उससे पहले अगर आप इन पैसों से ज्यादा अपने माँ को कीमती मानते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में माँ लिखिएगा। तो प्लेन इन बच्चों के काफी पास से होकर गुजरता है। चलते चलते अचानक ये लड़की एक लकड़ी के चेयर में बदलने लगती है। तो जब ये लड़की खुद को आईने में देखती है तो उसे अपने चेस्ट पे कुछ रोशनी दिखाई पड़ती है। जब शर्ट खोलकर देखती है तो उसके चेस्ट में एक बड़ा सा छेद हो चुका होता है। लड़की को कुछ समझ नहीं आता तो वो घर से निकलकर बाहर खुली हवा में एक जगह आकर बैठ जाती है। पर यहाँ इसे खुद में बदलाव महसूस होते हैं। वो देखती है कि उसका एक पैर लकड़ी का बन गया है। आगे चलने पर उसके ड्रेस गिरने लगते हैं और उसके दोनों पैर लकड़ी के बन जाते हैं। बहुत शर्मिंदा होकर वो चलने लगती है, पर थोड़ी देर बाद एक जगह पर वो कंप्लीट कुर्सी में बदल जाती है। वहाँ से गुजरते समय एक जादूगर को वो कुर्सी अच्छी लगती है और वो उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। अब ये जादूगर इस लड़के के साथ जो भयानक करने वाला है। पर उससे पहले अगर आप इन पैसों से ज्यादा अपने माँ को कीमती मानते हो तो वीडियो को लाइक करके आई लव माई मॉम कमेंट करना। तो असल में ये आदमी लकड़ी के चेयर पर नहीं बल्कि लड़की के चेयर पे बैठता है। यह आदमी जबरदस्ती इस लड़के को ले समुद्र में कूद जाता है। पानी में जाते ही ये लड़की बेहोश हो जाती है, क्योंकि पानी से इसे बहुत डर लगता था। फिर ये लोग बोट पर चढ़ना चाहते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो लोग सीढ़ी नीचे करना भूल ही गए थे। बोट के चिकनी सतह से उनका ऊपर चढ़ना नामुमकिन था और खतरनाक शार्क मछलियां उन पर कभी भी हमला कर सकती थी। यही सोचकर बोट का मालिक इस हवा भरी डॉल्फिन पर लात रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर वो असफल हो जाता है। फिर इस झंडे को पकड़ के वो लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, पर झंडा इतना वजन सह नहीं पाता और बीच से ही फट जाता है। बोट पर उनकी मासूम सी बेटी अकेली होती है, जिसका ध्यान रखने वाला वहाँ कोई नहीं होता। जल्दबाजी में ये सभी लोग अपने कपड़े उतार कर एक रस्सी बनाते हैं और उस रस्सी के सहारे बोट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या अब की बार ये बोट पर चढ़ पाएंगे? उससे पहले अगर आप इन पैसों से ज्यादा माँ को कीमती मानते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में दिल टाइप कीजिएगा। तो अब की बार भी ये लोग असफल रह जाते हैं। यह लड़की इस वीरान आइलैंड में अकेले फंस जाती है और दूर दूर तक इसे सुनने वाला कोई नहीं होता। यह लड़की खाने की तलाश में आगे बढ़ती है, पर इसी बीच एक मॉन्स्टर की नजर लिसा पर पड़ती है और वो हाथ धोकर इसके पीछे पड़ जाता है। लिसा जान बचाकर भागने लगती है, पर एक जगह वो ठोकर खाकर गिर जाती है और उसके घुटने से खून बहने लगता है। फिर मॉन्स्टर अपने नाक से कुछ तरल पदार्थ निकालता है और लिसा के चोट पर लगा देता है, जिससे लिसा का दर्द खत्म हो जाता है। लिसा समझ जाती है कि यह मॉन्स्टर दयालु है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर यह मॉन्स्टर लिसा को फल तोड़ कर देता है, जिससे लिसा की भूख तो मिट जाती है, पर यह मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा बदबू मार रहा होता है, क्योंकि कई सालों से इसने नहाया नहीं था। इसलिए लिसा उसे समुद्र के पास लाती है और उसे नहलाने लगती है। पर फिर मॉन्स्टर के साथ जो भयानक हुआ उससे पहले अगर आप भी इन पैसों से ज्यादा माँ को कीमती मानते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में माँ टाइप कीजिए। तो पानी पड़ते ही ये मॉन्स्टर गायब हो जाता है। दोस्तों, यहाँ एक बस का ड्राइवर बेहोश हो जाता है और ये बस खाई की ओर बढ़ने लगती है। ये बस पहाड़ से नीचे गिरने वाला होता है, पर ये एक जगह किनारे पर अटक जाता है। बस के अंदर हड़कंप मच जाती है और इसी दौरान एक प्यारी सी लड़की फिसलते हुए बस के आगे चली जाती है और एक टूटे हुए स्टील में मौत के मुंह में फंस जाती है। उसकी माँ उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, पर बस खाई की ओर झुकने लगता है। सभी लोग हार मान जाते हैं, पर तभी अचानक एक गमछा लपेटे आदमी आता है और वो पूरी ताकत लगाकर बस को अपनी ओर खींचने लगता है। वो बस को ऊपर खींच लेता है, पर झटके से लड़की का कपड़ा फट जाता है और लड़की खाई में गिरने लगती है। उस लड़की को बचाने के लिए ये आदमी बस में लगी रस्सी के सहारे खाई में छलांग लगा देता है। क्या ये आदमी उस लड़की को बचा पाएगा? उससे पहले अगर आप इन पैसों से ज्यादा माँ को कीमती मानते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में माँ लिखना। तो ये आदमी अपनी जान पर खेलकर लड़की को बचा लेता है। 10 साल के कब्ज के बाद ये आदमी टट्टी करने आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि टिश्यू पेपर बिल्कुल खत्म हो गया है। इसके बाद वो दराज खोलता है, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ हाथ नहीं लगता। फिर वो खाली टिश्यू पेपर हाथ में लिए अपनी जीएफ को आवाज लगाता है, जिसके बाद वो शैतान लड़की अपने बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने के इरादे से उस खाली टिश्यू पेपर को ओवन में रखकर हिट को फुल करके इंतजार करती है। और इधर ये खतरनाक पिछवाड़ा जला देने वाला टिश्यू पेपर तैयार हो रहा होता है। खुरापाती सोच के साथ ये टिश्यू पेपर निकाल लेती है और शातिर तरीके से सबक सिखाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड की ओर दौड़ने लगती है। अब इस टिश्यू पेपर से पिछवाड़ा साफ करने के बाद जो होगा, उससे पहले अगर आप इन पैसों से ज्यादा अपने माँ को कीमती मानते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में दिल टाइप कीजिएगा। तो दोस्तों, इसके हाथ ही जल जाते हैं।
यह आदमी जबरदस्ती इस लड़के को ले समुद्र में कूद जाता है। पानी में जाते ही ये लड़की बेहोश हो जाती है क्योंकि पानी से इसे बहुत डर लगता था। फिर ये लोग बोट पर चढ़ना चाहते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो लोग सीढ़ी नीचे करना भूल ही गए थे। बोट के चिकनी सतह से उनका ऊपर चढ़ना नामुमकिन था और खतरनाक शार्क मछलियां उन पर कभी भी हमला कर सकती थी। यही सोचकर बोट का मालिक इस हवा भरी डॉल्फिन पर लात रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर वो असफल हो जाता है। फिर इस झंडे को पकड़ के वो लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, पर झंडा इतना वजन सह नहीं पाता और बीच से ही फट जाता है। बोट पर उनकी मासूम सी बेटी अकेली होती है जिसका ध्यान रखने वाला वहाँ कोई नहीं होता। जल्दबाजी में ये सभी लोग अपने कपड़े उतार कर एक रस्सी बनाते हैं और उस रस्सी के सहारे बोट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या आपकी बार ये बोट पर चढ़ पाएंगे? उससे पहले अगर आप इन पैसों से ज्यादा माँ को कीमती मानते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में दिल टाइप कीजिएगा। तो अब की बार भी ये लोग असफल रह जाते हैं। राजू के सामने बहुत सारा सोना पड़ा होता है और इतने सारे सोने को देखकर वो बौखलाकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और जितना हो सके उतना सोना उठाने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे एक बहुत ही चमकदार कंगन दिखती है। वो कंगन को लेने आगे बढ़ता है पर मरे हुए कंकाल को देखकर वो डर जाता है, पर अगले ही पल वो उसे धक्के मारता है और कंकाल के हाथ से कंगन निकाल कर अपने हाथ में पहन लेता है। इतने में ही इन सोने में से जहरीली धुआं निकलने लगती है और देखते ही देखते राजू एक ड्रैगन में बदल जाता है। ये वापस अपने परिवार के पास जहाज में जाता है, पर परिवार वाले इसे नहीं पहचान पाते और इसे मारकर भगा देते हैं। इसके बाद ये अपने भाई को उठा लेता है और उसे बताता है कि मैं ही राजू हूँ। राजू का भाई इसे पहचान लेता है और इसे एक खूंखार सिर के पास ले जाता है। सिर जैसे ही दहाड़ता है कि ड्रैगन का शरीर खतरनाक तरीके से जलने लगता है। फिर अंत में इस ड्रैगन के साथ जो भयानक हुआ उससे पहले अगर आप भी इन पैसों से ज्यादा माँ को कीमती मानते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में दिल टाइप करना। तो ये ड्रैगन फिर से इंसान बन जाता है। इस मजदूर को काम के दौरान एक हीरा मिलता है। वो इस हीरे को अपने मुंह में दबाकर छिपा लेता है, पर उसे ऐसा करते एक गार्ड देख लेता है। वो तुरंत उसके पास जाता है और उससे हीरे छीनकर फौरन उसे गोली मार देता है। कुछ ही देर बाद एक दूसरे मजदूर को उससे भी बड़ा एक हीरा मिलता है। ये हीरा इतना कीमती होता है जिसे बेचकर ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। यही सोचकर वो इस हीरे को अपने पैर के उंगलियों के बीच छिपा लेता है और फिर टॉयलेट जाने के बहाने यहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो झाड़ियों के बीच से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है और वो अच्छी तरह से इसकी तलाशी करने लगता है। जब गार्ड को कुछ भी नहीं मिलता तो वो उसे जाने देता है। इसके बाद ये एक झाड़ी के पीछे छिपकर गड्ढा खोदता है और उस हीरे को कपड़े में बांधकर गड्ढे में छिपाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पिस्तौल लिए गार्ड आ जाता है। अब ये गार्ड इस आदमी के साथ जो भयानक करने वाला है, पर उससे पहले अगर आप भी इन हीरो से ज्यादा माँ को कीमती मानते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में दिल टाइप करना। तो ये मजदूर एक गार्ड को मार के भाग निकलता है। भीगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम। तू क्या हल्के में ले रही है क्या मेरे को? आज ही मेरे पापा ने पूरे 2 लाख रुपए दिए हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स लेने के लिए। कौन हो तुम लोग? चल गाड़ी बढ़ा जल्दी से। और मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। वो मैंने उतर गाड़ी चला। चल पीछे बैठ। देखो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, फिर ये गाड़ी भी तुम्हारी और ये पैसे भी तुम्हारे। तुम अपने इस दोस्त को भगा दो। प्लान तो अच्छा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। निकल जा यहाँ से, नहीं तो उड़ा दूंगा। निकल। लो भगा दिया बेबी। हाँ बेबी, आप आगे आ जाओ और गाड़ी चलाओ।